हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग सुहाई से होती है जिसका सामान एक बाइक वाला गिरा देता है और वो उसको बहुत ज़्यादा गालियाँ देती है। तभी उसकी एक चीज़ नीचे गिर जाती है और तभी एक लड़का उसे पकड़ लेता है और ये वही कस्टमर होता है और सुहाई तो उसे देखे रह जाती है। और इसका नाम मिनचेंग होता है और वो दोनों एक दूसरे को याद करते हैं कि वो लोग कैफ़े में मिले थे और मिनचेंगू कहता है कि मेरी कैट नहीं मिल रही है, मैं उसी को ढूंढने आया हूँ। तो सुहाई भी मौका कैसे छोड़ सकती थी, वो भी कहती है हाँ मैं भी सेम यही इसी काम से आई थी, तो हम साथ पे ढूंढते हैं। और वो भी इसके लिए हाँ कह देता है। वही दूसरे ही सीन में इनयोंग कहती है कैट, पर तुम्हें तो उनसे एलर्जी है ना। तो सुहाई कहती है पर अभी नहीं है और हम अगले हफ्ते कैट ढूंढने जा रहे हैं। कितना रोमांटिक होगा ना हम दोनों एक साथ। तब इन्योंग कहती है सेम, तुम तो सेम सरनेम वाले हो ना। तो सुहाई कहती है कि टेंशन मत ले, अब कानून चेंज हो गए हैं, शादी हो सकती है हमारी। और वो अपना मेल एंजॉय करने लग जाते हैं। तभी वो कहती हैं हाउस वार्मिंग पार्टी का क्या सीन है, कौन इनवाइटेड है। तो इन्योंग कहती है मेरे कलीग्स और चैन हुई। और सुहाई उसके मुंह से पानी निकल जाता है कि सच्ची वो भी आ रहा है। और सुहाई कहती है मुझे तो पता नहीं, लगता है कि सियोनसो उसे चैलेंज करना चाहता है, तभी उसने उसे इनवाइट किया। तो और मुझे ये भी लगता है कि वो तुझे लाइक करता है। तभी इन्योंग के भी मुंह से पानी निकल जाता है और वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों अपना घर सेट कर रहे होते हैं न्यूली मैरिड कपल जैसा, और वो दोनों साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। उनसे कहता है कि खाना हम बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं, पर उनको किसी का खाना पसंद ही नहीं आ रहा होता। तभी इन्योंग कहती है कि हम किसी से बनवा तो सकते हैं, और उसका मन भी है हाउस वार्मिंग पार्टी में आने का। और वो हमारे सुहाई की बात करी होती है जिसने इतना सारा फूड बना लिया होता है और वो भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस होता है। और बेल बजती है और उसके कलीग आ जाते हैं। इन्योंग पूछती है कि बाकी के कहाँ हैं, तो वो बताता है कि सभी को काम था। तो इन्योंग कहती है कि चैन हुई नहीं आया, क्या वो भी बिजी है। तो तभी वहाँ चैन हुई की एंट्री हो जाती है और वो लोग डिनर करने लगते हैं। और इन्योंग का कलीग उसे उनके मैरिज के रिलेटेड क्वेश्चनिंग करने लग जाता है और वो भी उसका ठीक ठीक आंसर कर देते हैं और बहुत ज़्यादा फन करते हैं। और फिर ट्रूथ और डेयर का गेम खेलते हैं जिसमें सभी एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं और जो उसका आंसर नहीं देना चाहता वो ड्रिंक कर लेता है। जब चैन हुई का टर्न आता है तो उससे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसने कितनों को डेट किया है। तो वो बोलता है सिर्फ एक, और वो भी सुहाई की फ्रेंड। और इन्योंग को खांसी आ जाती है और उसकी कलीग को पता नहीं होता कि सुहाई की फ्रेंड इन्योंग ही है। फिर योनसो का टर्न आता है और उससे पूछा जाता है कि तुम्हें इन्योंग में क्या पसंद आया। तो इन्योंग उसकी तरफ से ड्रिंक कर लेती है कि ये मेरे सामने शायद जवाब देना नहीं चाहता और ये ड्रिंक करने में भी अच्छा नहीं है, तो इस वजह से। और युनसो की इतनी परवाह देखकर चैन हुई को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर आ जाता है, जहाँ उसे अपने दोस्त से पता चलता है कि इन्योंग और युनसो की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। और वो गेम में ही इन्योंग से पूछ रहता है कि सच में तुम दोनों ने मैरिज की है। इन्योंग के कुछ बोलने से पहले ही सेटर ने युनसो उसे किस कर देता है और चैन हुई का हाल तो उस समय देखने लायक था और वो कहता है कि मिल गया तुम्हें तुम्हारा आंसर। और बाद में वो उसे बेड में लेटाता है और इन्योंग उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है क्या तुम मुझे लाइक करते हो, और वो भी हाँ करता है। और पास सीन में दिखाते हैं पहले इन्योंग और चैन हुई साथ में लवी डवी होकर सामान बाय करते थे, पर साल बदले और चैन हुई भी बदल गया। नेक्स्ट मॉर्निंग इन्योंग कमरे में आती है जहाँ युनसो सोया था और वह चुपके से अपने कपड़े पकड़ के ले जाती है, पर युनसो उठा होता है और वो उस समय कल रात की किस और कन्फेशन को याद कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा शाई फील कर रहा होता है। वहीं इन्योंग ऑफिस में अपने कलीग से मिलती है और वह आपस में कल रात के बारे में बात करने लगते हैं। तो इन्योंग कहती है मेरा एक क्वेश्चन था, मेरी एक फ्रेंड है और उसने किसी से पूछा डू यू लाइक मी और उसने हाँ कहा, तो इसका क्या मतलब होगा। और वो कहता है
कि तुम ऐसे मेरे बारे में सोचती हो? क्या तुम मुझे इतना बेवकूफ़ समझती हो? ऑब्वियसली तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें लाइक करता है। और वो गुस्सा होकर वहाँ से चले जाता है। इन योंग कहती रहती है कि ये मैं नहीं थी, और वॉशरूम में जाकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और टेक्स्ट करती है युनसो को कि आज का डिनर हम साथ करेंगे। वही कल के कांड के बाद वो तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और वो कहता है क्रॉस डे ख़त्म हो गया है तो घर लेते आना ऑफिस के बाद। इन योंग बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसका कलीग उसे युनसो के नाम से छेड़ता रहता है और चैन हुई बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा होता है। घर में युनसो को हर जगह इन योंग ही दिख रही होती है जो कह रही होती है डू यू लाइक मी, डू यू लाइक मी, और बाद में वो परेशान होकर बोल देता है कि हाँ मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। सीन शिफ्ट होकर सुहाई पर जाता है जो कि उससे अपने न्यू क्रश का वेट कर रही होती है और वो आता है और उसे सॉरी मांगता है लेट होने के लिए और उसे हॉट पैचेस देता है कोर्ट से बचने के लिए, और वो तो उस पर फुल्ली इम्प्रेस हो जाती है और इन योंग को सब बता रही होती है। और सामने से उसकी सीनियर गुजरती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो कि कोई और नहीं मिन चैंग गो ही होता है, सुहाई का न्यू क्रश। इन योंग उस समय उस पर ध्यान नहीं देती और युनसो के साथ ग्रॉसरीज की शॉपिंग करने लगती है और साथ में वो दोनों अपना क्वालिटी टाइम इंजॉय करते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। बाद में इन योंग खड़ी होती है तो युनसो आता है और कहता है कि क्या तुम मुझे लाइक करती हो, और वो हाँ बोलती है और तभी युनसो उसे किस करने लगता है और इन योंग भी उसे मना नहीं करती। पास सीन में इन योंग चैन हुई को कॉल करती है पर उसने उसका नंबर चेंज कर लिया होता है अपना नंबर, और वो उसे मैसेज करती है कि तुम कितने देर में आओगे, तो वो कहता है कि तुम सो जाओ मुझे लेट हो जाएगी। और इन योंग बहुत ज़्यादा डिप्रेस होती है चैन हुई का उसे क्यों इग्नोर करते हुए देखकर, और वो फिर एक दूसरे के साथ अपनी रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। और सुबह वो नहीं होती तो उसे उसका टेक्स्ट मिलता है कि वो वर्क पर जा रही है ज़्यादा काम होने के कारण और वो शाम को उससे मिलेगी। और युनसो ये जिनका मैसेज देखता है जिसमें लिखा होता है कि तुम उसे तुरंत बता दो इस मैरिज वाला, और वो भी उसे रिप्लाई करता है कि हाँ मैं उसे बता देना चाहता हूँ जल्दी से जल्दी। और सुहाई तो नेट पे चेक करने लग जाती है कि प्रपोज कैसे करते हैं और ये तो शादी तक भी पहुंच गई होती है। तभी वहाँ चैंग को भी आ जाता है और फिर वो आपस में बात करने लगते हैं और वो काम है कहकर वहाँ से चले जाता है। और सुहाई जिसे अपने मन की बात उसे बतानी थी वो उसे कुछ नहीं बता पाती। वही युनसो ने इन योंग को घर जल्दी आने को कहा था कि उसे उसे कुछ इम्पोर्टेंट बात बतानी है, और वो भी कहती है कि वो क्या है, और वो कहता है कि जो मैं लास्ट नाइट तुम्हें नहीं बता पाया। और इन योंग सोचने लगती है कि क्या ये मुझे प्रपोज नहीं करेगा, और बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। वही सुहाई इन योंग को घर बुलाती है तो इन योंग युनसो को टेक्स्ट कर देती है कि आज का डिनर हम साथ नहीं कर पाएंगे। और सीन शिफ्ट होता है सुहाई पर जो टेंस होती है मिनगो की कैट को ढूंढने को लेकर। वो उसे ढूंढना भी चाहती थी और नहीं भी क्योंकि उसे सच में एलर्जी थी, और वो कहती है कि मैं कितनी बुरी हूँ ना। तो सुहाई उसे कंसोल करती है और फिर वो नॉर्मल होकर अपनी मस्ती करने लग जाता है। और इन योंग युनसो को मैसेज कर देती है कि आज वो सुहाई के घर ही रहेगी और कल एग्जीबिशन ख़त्म हो जाने के बाद हम दोनों बैठ के आपस में बात करेंगे। और युनसो सैड हो जाता है कि उसने इतनी ज़्यादा मुश्किल से हिम्मत की थी उसे सच बताने की, पर वो आई नहीं। फिर वो लोग बहुत ज़ोरों शोरों से अपना वर्क कर रहे होते हैं तो उसके कलीग उसे वर्क रिलेटेड एक काम जल्दी चेक करने के लिए एग्जीबिशन हॉल भेज देता है जहाँ पे चैनोई भी होता है, और वो उसे एक एनवलप देता है और कहता है ये मैं तुम्हें जल्द से जल्द देना चाहता था। और वो पास याद करती है जिसमें उसने कहा होता है कि जब हम 10 साल का रिलेशनशिप और डेट करेंगे फिर हम मैरिज करेंगे, और वहाँ से फिर वो चले जाता है। और जब वो वर्क देखती है हर पिक्चर चैन हुई ने उसी की बनाई थी,
और उसके साथ बीते मोमेंट्स की, और पूरा कमरा ही उनके रिलेशनशिप के हर एक मोमेंट से भरा होता है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का। और इन योंग को अपनी चैनल के साथ बीती एक एक लम्हा याद आ रहा होता है, और ये भी कि उसने उसे कैसे वो छोड़ के जा रहा था, पर वो फिर वापस आया था और उसने उसे किस की थी, और ये भी उसने एक पोर्ट्रेट में बनाया होता है, और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। और इसके साथ ये पार्ट यही ख़त्म होता है। अब लास्ट पार्ट में ये देखना है कि इन योंग किसे चुनती है, युनसो को या अपने पुराने प्यार चैनहुई को। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि इन योंग को किसको चुनना चाहिए, चैनहुई को या युनसो को। और प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तब तक के लिए बाय बाय।